कि बहिनी देव बताई कहां से चल के आई। गांव की भाषा में अगर कोई नारी मिल जाए तो उसे बहिनी कहते हैं। हाँ, और जगह तो मैडम यानी क्या क्या करके संबोधन करेंगे, लेकिन गांव में आज भी हाँ। बहिनी देव बताई कहां से चल के आई, जा बजरासी धूप घोर घामे में धाई। बिलगुन मानव ने कुनारी हम महागमैली, सांचो पेटु हमार ऊपर कपड़न ते मैली। हम ये कपड़ा भले ही मैले गंदे पहने हो, लेकिन हमारा हृदय बड़ा पवित्र है। तुम तो किसी ऊंचे कुल खानदान की लग रही हो। उजरे कुल की धी लगो रानिन महारानी, हाथ पांव सुकुमार तुम्हें कपड़न ते जानी। तुम अवश्य किसी ऊंचे कुल खानदान के हो, तुम्हारे हाथ पांव देखकर ऐसा लग रहा है हमें। उजरे कुल की धी लगो रानिन महारानी, हाथ पांव सुकुमार तुम्हें कपड़न ते जानी। नेकौ ना शर्माओ तुम्हारी सेवा करी हैं, होए थकावट दोरे हाथ सारे हैं दबी हैं। धन्य है गांव की देवियों का भाव। बेटी चलो हमारे यहाँ, कोई तुम्हें कष्ट नहीं होगा। सीता जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं किसी नगर गांव में नहीं जाऊंगी। बातें जब कर चुकी सिय की सब हम जोली, तो आगे बढ़ के मात तबई बूढ़ी एक बोली। सीता की हमजोली जो देवियां थी वो तो थक गई सीता जी को मनाते मनाते, सीता जी जाने को तैयार नहीं। तो गांव की एक बड़ी बूढ़ी माता जी आई, 80 साल की उम्र होगी, डंडा टेके कमर झुकी है, चश्मा लगाए हैं पुराने जमाने वाला, और वो आकर सीता जी को मनाने लगी। बातें जब कर चुकी गांव की सब हम जोली, तो आगे बढ़ के मात तवई बूढ़ी एक बोली। क्या कि धन धन भाग हमार आज जो दर्शन दीने, सांचे बेसब भय पुण्य पुरखन जो कीने। आज लग रहा हमारे पूर्वजों के पुण्य उदय हो गए। देवी आपका आगमन हमारे गांव में हो गया। बच्ची अब उठ चलो बैठियो मोर दुआरे, इतनी मानव बात पाई हम परें तुम्हारे। बेटी चलो हमारे दरवाजे पर चलो, बैठो, कुछ हमारी सेवा सत्कार स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। 80 वर्ष की माता जी सीता जी से निवेदन कर रही हैं, बेटी चलो हम कुछ तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं। बखरी देख हमार बहुत प्रसन्न हुई जई हो, पिछवाड़े है तालु बैठ के खूब नहैया। आहा, बखरी कोठी बंगला रिजॉर्ट ना है, मकान ना है। बखरी शब्द कहने से वो दृश्य आंखों में घूमने लगता है। अगर आप लोग कभी गांव गए हों, हाँ, छोटे छोटे घर नहीं होते हैं पिंजड़ों की तरह, हाँ, बड़े घर होते हैं, भले ही एक ही मंजिल हो, इतना बड़ा आंगन है कि 20 चारपाई पड़ जाए। हाँ, छोटा मोटा कार्यक्रम आंगन में ही हो जाए। बूढ़ी माता जी कह रही हैं, बखरी देख हमार बहुत प्रसन्न हुई जई हो, पिछवाड़े है तालु बैठ के खूब नहैयो। है भिंडिन को साग और बिझरी की रोटी, मनमानी पैलियो चाहे पतरी चाहे मोटी। हमारे हाथ की अच्छी ना लगे, अपने आप बना के खा ले। गांव की भाषा देखो। हाँ, हम लोग शहर में आके मॉडर्न बन रहे हैं, आज भी गांव में खाने भर के लिए सब्जी अपने घर के अंदर उगा लेते हैं। आजकल हम लोग जहर खा रहे हैं, दवाई लगा हुआ दुनिया भर का। शुद्ध भोजन तो गांव वालों को ही मिलता है आज। बूढ़ी माता कह रही हैं, है भिंडिन को साग और बिझरी की रोटी, मनमानी पैलियो चाहे पतरी चाहे मोटी। चाहे दारियो भात चाहे घी खिचड़ी खाइयो। आहा, क्या बात है। चाहे दारियो भात चाहे घी खिचड़ी खाइयो, पूरी लियो बनाए राह को बांधे जइयो। धन्य है प्राचीन काल की माताओं का भाव।
बेटा अगर स्कूल भी पढ़ने जाता है तो कहती थोड़ी सी 2 पूड़ी बना के बांध दे। हाँ, बहू कहीं जा रही है, बेटा कहीं जा रहा तो खाना बना दे, रास्ते में आजकल के लोग नहीं ले जाते, दुनिया भर के होटल, हाँ भले ही उनमें इधर मांस बना इधर भोजन बना, बैठ के आराम से खाते हैं चाव से, और फिर कहते हैं हम तो शुद्ध शाकाहारी। महाराज गांव की माताओं का भाव देखो, नहीं थोड़ी सी 4 पूड़ी बना दे, लेते जाओ, रास्ते में भूख लगे खा लेना, ये माताओं का भाव होता है। वो बूढ़ी माता कहने लगी बेटी चाहे दारियो भात चाहे घी खिचड़ी खइयो, पूरी लियो बनाए राह को बांधे जइयो, हई कसिन मई राव टेहरियन गुड़ के भेला, गाय लगाए 10-5 दूध के ठेलम ठेला। कस्बा में कोई मेहमान आ जाए 100 ग्राम दूध खरीद के आओ मोड़ लेके, हाँ 1 किलो चीनी आओ देहात गुड़ के भेला, हाँ कुंटलन से इकट्ठे कर ले जा, और जेठ बैसाख गुम शरबत बनाए बनाए पियो जाती। हाँ अगर आप लोग कभी गांव में गए हो तो इतना आनंद, हम लोग तो मौका लगता रहता है ना, गांव में कथा वथा करने जाते हैं तो वो गुड़ का शरबत और दही डाला जाता है, फिर उसमें और थोड़ा सा परिमल डाल लिया जाता है, इतना आनंद आता है रोटी खाने के मन नहीं करता। ये गांव का भोजन है। माता कहने लगी बेटी यह मुसीबत एक बूढ़ है अकल हमारी, खान पान माँ कैसे खातर करें तुम्हारी, बच्ची अब उठ चलो बैठियो मोर दुआरे, इतनी मानव बात पाई हम पर। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए, सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। बहन अगर मेरे पति को ये वचन ना होता, 14 वर्ष का संकल्प ना होता, तो अवश्य मैं तुम्हारे साथ चलती और तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करती। सीता जी अधीर होने लगी। राम जी ने हाथ जोड़े वो गांव वालों के, भैया एक तो वैसे ही दोपहरी में चल के आई हैं, पसीना में तरबतर रहे हैं, और आप लोग इन्हें रुलाओगे, ऐसा करो अब हमें आज्ञा दो, अब हम आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। गांव वालों की इच्छा है कि आज रात यहीं रुक जाएं, हाँ ज्यादा ना, अगर हमारे नगर में ना जाएं, गांव में ना जाएं, तो एक रात यहीं विश्राम कर लें। भगवान ने कहा गांव के बाहर तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गांव में नहीं जा सकते हैं, तो राम जी ने वहां पर विश्राम किया।